बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 3 जनरल नॉलेज बुक का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 2 रिसोर्सेज एंड देयर टाइप्स। रिसोर्सेज कहते हैं वसाइल या ज़राए को, एंड देयर टाइप्स और उनकी इक़साम। ये चैप्टर नंबर 2 है हमारा अबाउट रिसोर्सेज। रिसोर्सेज उन चीज़ों को, उन अशिया को कहते हैं जिनसे हम अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करते हैं। आए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है पेज नंबर 7 से। रिसोर्सेज वसाइल या ज़राए, ये हमारे पास रिसोर्सेज की डेफिनेशन है कि रिसोर्सेज किन चीज़ों को कहते हैं। दोज थिंग्स, वो अशिया, विच आर यूटिलाइज्ड, जो इस्तेमाल की जाती हैं, जो कि यूज़ की जाती हैं, फॉर मीटिंग द नीड्स ऑफ लाइफ, ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने के लिए। नीड्स ऑफ लाइफ, ज़रूरियात ज़िंदगी, आर कॉल्ड रिसोर्सेज, उनको वसाइल कहा जाता है। Those things which are utilized for meeting the needs of life are called resources. ऐसी चीज़ें या वो अशिया जिनसे हम अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करते हैं, जिनको इस्तेमाल करके, यूटिलाइज करके हम अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करते हैं, उनको रिसोर्सेज या वसाइल कहा जाता है। There are 3 kinds of resources. हमारे पास वसाइल की 3 अक़साम हैं। आप देख सकते हैं नीचे हमारे पास एक फ्लो चार्ट है जिसके ऊपर लिखा हुआ है रिसोर्सेज। यहाँ पर उसकी 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप है हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज, कुदरती वसाइल। ह्यूमन रिसोर्सेज, इंसानी ज़राए। थर्ड, कैपिटल रिसोर्सेज, सरमाया, या हम इनको मसनूई ज़राए भी कहते हैं, आर्टिफिशियल रिसोर्सेज। ये हमारे पास वो 3 टाइप्स हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको इस्तेमाल करने से हम अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पर इन तीनों रिसोर्सेज को डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, पेज नंबर 8। नेचुरल रिसोर्सेज, कुदरती वसाइल। ऑल दोज रिसोर्सेज, वो तमाम वसाइल, विच आर प्रोवाइडेड, जो कि मुहैया की गई हैं, टू अस, हमें, बाय नेचर, कुदरत की तरफ से, आर कॉल्ड, उनको कहा जाता है, नेचुरल रिसोर्सेज, कुदरती वसाइल। वो तमाम चीज़ें जो कि अल्लाह ताला की पैदा की हुई हैं, जो कि उन्होंने हमें नेमतों के तौर पर दी हैं, उनको हम कुदरती वसाइल या नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। इनमें इंसानों का कोई हाथ नहीं होता, ये हमें अल्लाह ताला की तरफ से दिए गए हैं। ह्यूमन बींग्स, इंसान, हैव नो रोल, उनका कोई किरदार नहीं है, इन द प्रोविजन ऑफ दीज रिसोर्सेज, प्रोविजन कहते हैं मुहैया करने में, ऑफ दीज रिसोर्सेज, इन वसाइल की मुहैया करने में इंसानों का कोई किरदार नहीं है। नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूड, नेचुरल रिसोर्सेज, कुदरती वसाइल इंक्लूड, इसमें शामिल हैं वाटर, पानी, लैंड, ज़मीन, एयर, हवा, फॉरेस्ट्स, जंगलात, मिनरल्स, मादनियात, रिवर्स, दरिया एंड ओशंस, और समंदर, एट्सेट्रा, वगैरह वगैरह। वाटर, पानी, लैंड, ज़मीन, एयर, हवा, फॉरेस्ट, जंगलात, मिनरल्स,
मादनियात, रिवर्स, दरिया, ओशन, समंदर, etc. All those resources which are provided to us by nature are called natural resources. वो तमाम वसाइल जो कि हमें कुदरत की तरफ से मुहैया किए गए हैं उनको कुदरती वसाइल कहा जाता है. Human beings have no role in the provision of these resources. इनके मुहैया करने में इंसानों का कोई किरदार नहीं है. Natural resources include water, land, air, forests, minerals, rivers and oceans, etc. इन कुदरती वसाइल में शामिल है पानी, ज़मीन, हवा, जंगलात, मादनियात, दरिया और समंदर वगैरह. आप देख सकते हैं कि जो एग्जाम्पल्स हमने पढ़ी हैं इनमें कोई भी मैन मेड नहीं है, इंसान की बनाई हुई नहीं है, बल्कि ये सारी चीज़ें हमें अल्लाह ताला ने अता की हैं. नो दैट, पहचान लें, पाकिस्तान हैज़ प्लेंटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. पाकिस्तान में कसरत है, प्लेंटी कसरत होना कुदरती वसाइल का. पाकिस्तान हैज़ प्लेंटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. पाकिस्तान में कुदरती वसाइल की कसरत है. द सेकेंड लार्जेस्ट सॉल्ट माइंस आर सिचुएटेड इन खेवड़ा. पाकिस्तान में खेवड़ा के मुकाम पर, जो कि जेहलम में है, पंजाब के सूबे में. सॉल्ट माइंस, नमक की कानें. पाकिस्तान में नमक की दुनिया में सबसे बड़ी दूसरी कान मौजूद है जेहलम के मुकाम पर. आपको स्क्रीन पर खेवड़ा की पिक्चर्स शो हो रही होंगी. ये हमारे पास नमक की कान है जो कि नेचुरल रिसोर्स है. ये मैन मेड नहीं है, इसमें इंसान का कोई किरदार नहीं है. अब आप नीचे देख सकते हैं हमारे पास कुछ पिक्चर्स हैं. यहाँ पर आप देखें, ये हमारे पास सी है, समंदर. यहाँ पर आप देख सकते हैं एयर, विंड, जिसकी वजह से ये यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बन रही है. यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉरेस्ट की पिक्चर है, जंगलात की. नेचुरल रिसोर्सेज के बाद अब हम सेकंड टॉपिक पर चलते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज. ह्यूमन रिसोर्सेज इंसानी वसाइल. अब रीड करते हैं कि ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है. द स्किल, स्किल महारत, अहलियत. स्पेशलाइजेशन, महारत. एंड एबिलिटी और सलाहियत. ऑफ डूइंग अ जॉब, किसी काम के करने की, इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज. इनको कहा जाता है इंसानी वसाइल. किसी भी इंसान में किसी अहलियत का होना, किसी महारत का होना या किसी काम के करने की सलाहियत का मौजूद होना इंसानी वसाइल कहलाता है. ह्यूमन सर्व, ह्यूमन इंसान, सर्व खिदमत करता है, ईच अदर एक दूसरे की, इन डिफरेंट वेज मुख्तलिफ तरीक़ों से. फार्मर ग्रो क्रॉप्स, किसान हमारे लिए फसलें उगाते हैं. ग्रो उगाना, क्रॉप्स फसलें. कारपेंटर बढ़ई. मेक्स चेयर्स एंड टेबल्स, बढ़ई हमारे लिए कुर्सियां और मेज बनाते हैं. पुलिस प्रोटेक्ट पीपल, पुलिस हिफाजत करता है लोगों की. प्रोटेक्ट हिफाजत करना. डॉक्टर ट्रीट पेशेंट्स, डॉक्टर इलाज करता है मरीजों की. ट्रीट इलाज करना. फार्मर्स, कारपेंटर्स, पुलिस एंड डॉक्टर्स आर इंक्लूडेड इन ह्यूमन रिसोर्सेज. और किसान, बढ़ई, पुलिस और डॉक्टर, ये तमाम हमारे पास इंसानी वसाइल में शामिल है. कहते हैं कि ह्यूमन इज़ अ सोशल एनिमल. इंसान एक माशरती जानवर है. वो एक सोसाइटी में रहता है, उसको अपने जैसे दूसरे लोगों की ज़रूरत पड़ती है मुख्तलिफ कामों के लिए. यहाँ पर हमने देखा कि ह्यूमन रिसोर्सेज में हमने बात की अबाउट फार्मर, अबाउट पुलिस, अबाउट कारपेंटर एंड अबाउट डॉक्टर. ये हमारे पास डिफरेंट प्रोफेशंस हैं, ये हमारे पास मुख्तलिफ पेशे हैं जो कि मुख्तलिफ लोग परफॉर्म कर रहे हैं. आप देख सकते हैं हमारी सोसाइटी में टीचर्स भी हैं,
डॉक्टर्स भी हैं, बैंकर्स भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, ड्राइवर भी है, कारपेंटर, टेलर, पायलट्स, ये सारे लोग मौजूद हैं जो कि एक दूसरे की मदद करते हैं। अगर इसमें से कोई एक ग्रुप ना हो तो इंसानी ज़िंदगी में किसी मोड़ पर हमें इनकी ज़रूरत आएगी और ये हमारे पास मौजूद नहीं होंगे। इसलिए हर पेशे की अपनी अहमियत है और उनका अपना काम है जो कि मुख्तलिफ लोग सरंजाम दे रहे होते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज में हमने देखा कि किसी भी इंसान का कोई स्किल, उसकी स्पेशलाइजेशन और उसके किसी काम करने की एबिलिटी, ये हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है। इसको हम इंसानी वसाइल कहते हैं और ये मुख्तलिफ लोग इन खदमात को सरंजाम दे रहे हैं। हमने यहाँ पे जिक्र किया फार्मर का, जो कि क्रॉप्स हमारे लिए ग्रो करते हैं, फसलें उगाते हैं। कारपेंटर हमने देखा, बढ़ई, जो कि हमारे लिए चेयर्स और टेबल्स बनाते हैं। इसके अलावा भी हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं कारपेंटर्स। पुलिस ऑफिसर्स हमने देखे जो कि हमारी हिफाजत करते हैं, लोगों की हिफाजत करते हैं। और डॉक्टर जो है तो वो मरीज़ों का इलाज करते हैं। इसी तरह आप हर एक पेशा देखेंगे कि हर पेशे की अपनी अहमियत है। ये हमारे पास था ह्यूमन रिसोर्सेज। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास डॉक्टर है, ये हमारे पास कारपेंटर है और ये हमारे पास फार्मर है। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, पेज नंबर 9 पर। यहाँ पर हमारे पास है कैपिटल रिसोर्सेज, सरमाया, या इनको हम मसनूई वसाइल भी कह सकते हैं, आर्टिफिशियल रिसोर्सेज। कैपिटल कहते हैं सरमाया, रिसोर्सेज वसाइल। कैपिटल रिसोर्सेज आर दोज मैन मेड थिंग्स विच जनरेट वेल्थ और मनी। कैपिटल रिसोर्सेज, सरमाए या मसनूई वसाइल वो वसाइल हैं दैट आर मैन मेड, जो इंसान के बनाए हुए हैं, इंसान की बनाई हुई अशिया। विच जनरेट, जो कि पैदा करते हैं, जनरेट पैदा करना, वेल्थ दौलत, और मनी और पैसा। ये वो वसाइल हैं जो कि इंसान के बनाए हुए हैं और ये पैदा करते हैं दौलत और पैसे को। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर डैम्स, व्हीकल्स, डैम्स कहते हैं डैम को, व्हीकल्स गाड़ियाँ, फैक्ट्रीज एंड मशीन्स, और मुख्तलिफ अकसाम की मशीनें। आप फैक्ट्रीज को ले लें, आप फैक्ट्रीज की एग्जाम्पल ले लें। यहाँ पर आप देखिए ह्यूमन रिसोर्स में हमने फार्मर के बारे में पढ़ा कि वो क्रॉप्स उगाते हैं। आप इसकी एग्जाम्पल ले लें कि गंदम उगाई जाती है और वो कितने सारे प्रोसेस से गुजर कर फिर फैक्ट्रीज़ में आती है और फैक्ट्रीज़ में कई सारे प्रोसेस से गुजर कर वो फिर हमारे घरों में आती है। कैपिटल रिसोर्स क्या है कि फैक्ट्री के बन जाने से कई सारे लोगों को जॉब्स मिल रही है जिससे वो दौलत या पैसा कमा रहे हैं, और ये हमारे पास है कैपिटल रिसोर्सेज। कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ नेचुरल, ह्यूमन एंड कैपिटल रिसोर्सेज, मेक एन एल्बम ऑफ दीज पिक्चर्स। यहाँ पर आपके पास एक एक्टिविटी है कि आपने नेचुरल, ह्यूमन और कैपिटल रिसोर्सेज की पिक्चर्स इकट्ठी करनी है और उनसे एक एल्बम बनानी है। एल्बम कहते हैं एक ऐसी बुक को जिसमें मुख्तलिफ पिक्चर्स पड़ी हुई हों। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ये हमारे पास एक फैक्ट्री की पिक्चर है। नेचुरल रिसोर्सेज में हमारे पास यहाँ पर सी, फॉरेस्ट की पिक्चर्स दी हुई थी और नीचे आप देख सकते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज में भी हमारे पास डिफरेंट पिक्चर्स थी। आप इसी तरह से किसी पुरानी बुक से या किसी न्यूज़पेपर से इन रिसोर्सेज के पिक्चर्स जमा करें और उससे एक एल्बम बनाएं। हमने यहाँ पर 3 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज देखे, जिनमें हमारे पास फर्स्ट टाइप थी नेचुरल रिसोर्सेज की, सेकेंड ह्यूमन रिसोर्सेज की और थर्ड थी हमारे पास कैपिटल रिसोर्सेज की। दुनिया में ये हमारे पास 3 तरह के वसाइल मौजूद हैं। पुराने वक्तों में किसी मुल्क की तरक्की में जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसका बहुत बड़ा हाथ होता था। जिन ममालिक में कुदरती वसाइल ज़्यादा मौजूद होते थे वो कामयाब रहती थी, वो मुल्क तरक्की करती थी। लेकिन आजकल के दौर में जब टेक्नोलॉजी का दौर आ गया है और इंसान की ज़रूरियात ज़्यादा हो गई हैं, तो ह्यूमन और कैपिटल रिसोर्सेज भी उतनी ही अहमियत की हामिल है जितनी के नेचुरल रिसोर्सेज।
अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स कहते हैं अशिया, सर्विसेज कहते हैं खिदमात। ये अब हमारे पास एक सेपरेट टॉपिक है, रिसोर्सेज से एक सेपरेट टॉपिक है हमारे पास। गुड्स एंड सर्विसेज, अशिया और खिदमात। गुड्स अशिया या चीजें। वी नीड मैनी थिंग्स इन अवर डेली लाइफ, हमें अपनी रोजमर्रा जिंदगी में कई सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। डेली लाइफ, रोजमर्रा जिंदगी। These things are the products of natural and man-made resources, और ये चीज़ें बनाई जाती हैं from natural resources and from man-made resources। ये चीज़ें इन तीनों resources से मिलकर बनाई जाती हैं। These are material things, ये मादी अशिया हैं। They are called goods, और इनको अशिया कहा जाता है या इनको goods कहा जाता है। For example, bread, fruits, shoes, etc। अब हम देखते हैं ब्रेड की एग्जांपल लेते हैं। आप देखिए ब्रेड का जो प्रोसेस है, ब्रेड बनने का प्रोसेस, वो हमारे पास स्टार्ट होता है ह्यूमन रिसोर्सेज से, जब उसको फार्मर्स उगाते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो फैक्ट्रीज की तरफ आती है और इनसे फिर हमारे लिए गुड्स बनते हैं। आपने देखा कि नेचुरल रिसोर्सेज और मैन मेड रिसोर्सेज ये मिलकर जब काम करते हैं तो हमारे पास गुड्स आ जाते हैं। फ्रूट्स आपने देखा, फार्मर्स इन पर काम करते हैं, दरख्त उगाते हैं, और फिर ये हमारे पास नेचुरल रिसोर्स में भी आ जाता है कि अल्लाह ताला उन दरख्तों पर हमारे लिए फल पैदा करता है, जिनको हम तोड़ते हैं और फिर उनको हम अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। इस तरह आप शूज़ भी देख सकते हैं कि ये भी हमारे पास गुड्स में आते हैं, जो कि मैन मेड थिंग्स हैं। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं पिक्चर्स में, ये हमारे पास गुड्स हैं। शूज़ की पिक्चर है, ब्रेड है, फ्रूट्स है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉक्टर्स जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं, स्टेथोस्कोप कहते हैं इसको, ये भी हमारे पास एक मैन मेड रिसोर्स है, गुड्स कह सकते हैं हम इनको। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टिचिंग मशीन है, जिस पर टेलर जो है वो काम कर रहा है और वो स्टिचिंग कर रहा है, कपड़े सी रहा है। ये हमारे पास था गुड्स। अब हम देखेंगे सर्विसेज। सर्विसेज खिदमात। People serve one another in different ways in their daily life. People, लोग, serve one another, एक दूसरे की खिदमत करते हैं, in different ways in their daily life, मुख्तलिफ तरीक़ों से अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। लोग अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुख्तलिफ तरीक़ों से एक दूसरे की खिदमत करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर डॉक्टर लोगों का इलाज करते हैं। टीचर बच्चों को तालीम देते हैं। टेलर लोगों के लिए कपड़े सीते हैं। एंड कारपेंटर और बड़े लोगों के लिए लकड़ी का सामान बनाते हैं। दीज आर कॉल्ड सर्विसेज, इनको हम खिदमात कह सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डॉक्टर की पिक्चर है, टेलर की पिक्चर है। ये दोनों क्या दे रहे हैं? ये दोनों हमें सर्विसेज दे रहे हैं। ये हमें कोई खिदमत करके दे रहे हैं, कोई काम करके हमें दे रहे हैं। यहाँ पर हमने टॉपिक पढ़ा गुड्स और सर्विसेज का। गुड्स कहते हैं अशिया और चीज़ों को जिनको बनाया जाता है नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज और कैपिटल रिसोर्सेज से मिलाकर। सर्विसेज है हमारे पास कि हमारे पास जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जो हमारे पास लोग हैं जिनके पास कोई स्किल, कोई स्पेशलाइजेशन या कोई काम करने की सलाहियत मौजूद है, वो दूसरे लोगों को अपनी सर्विसेज देते हैं, जिनको हम उर्दू में खिदमात कह सकते हैं। यहाँ पर हमारा गुड्स और सर्विसेज का टॉपिक एंड होता है। अब नीचे हमारे पास एक एक्टिविटी है, हम उस एक्टिविटी को रीड करते हैं। एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। बिलो इज अ लिस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नीचे हमारे पास एक लिस्ट दी हुई है जिसमें गुड्स और सर्विसेज मेंशन है। सेपरेट देम, उनको अलग करें, अलहदा करना। एंड राइट देम इन देयर रिस्पेक्टिव कॉलम्स, और उनको उनकी कॉलम्स में लिखे। यहाँ पर हमारे पास कॉलम है गुड्स का और यहाँ पर कॉलम है सर्विसेज का। हमने इस लिस्ट में से गुड्स उठाकर यहाँ पर लिखने हैं और सर्विसेज को हमने यहाँ पर मेंशन करना है। अब हम इनको रीड करना स्टार्ट करते हैं। रिपेयरिंग किसी चीज़ की मुरम्मत करना, ये हमारे पास सर्विसेज में आएगा। बाईसाइकिल, ये हमारे पास गुड्स में आएगा। पॉलिशिंग शूज हमारे पास आएगा सर्विसेज में।
इससे अगर हम शूज़ को सेपरेट कर दें तो शूज़ हमारे पास गुड्स में आएगा। कंप्यूटर हमारे पास गुड्स में आएगा। चेयर भी हमारे पास गुड्स में आएगा। टीचिंग हमारे पास सर्विसेज में आता है, खिदमात में। जैसे कि अभी मैं आपको टीच कर रही हूँ तो मैं आपको कोई चीज़ दे तो नहीं रही, लेकिन मैं आपको सिर्फ अपनी सर्विसेज दे रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये मेरी सर्विसेज हैं। ट्रैक्टर हमारे पास आएगा गुड्स में। एग्जामिनेशन ऑफ टीथ, दांतों का मुआयना करना, ये हमारे पास सर्विसेज में आएगा। एग्जामिनेशन ऑफ टीथ। ड्राइविंग हमारे पास सर्विसेज में आएगा। पेंसिल हमारे पास आएगा गुड्स में। चॉकलेट भी हमारे पास आएगा गुड्स में। यहाँ पर हमारी एक्टिविटी एंड होती है। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, पेज नंबर 10 पर। पेज नंबर 10 पे भी हमारे पास एक एक्टिविटी दी हुई है। हम इस एक्टिविटी को रीड करते हैं। प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ 5 गुड्स एंड 5 सर्विसेज इन योर एरिया। एरिया कहते हैं इलाका। अपने इलाके से 5 गुड्स और 5 सर्विसेज को मेंशन करें। यहाँ पर हमने एक लिस्ट बनानी है जिसमें हमने 5 गुड्स और 5 सर्विसेज मेंशन करने हैं। यहाँ पर हम गुड्स लिख लेते हैं, यहाँ पर हम सर्विसेज लिख लेते हैं और बुक के ऊपर ही हम इस एक्टिविटी को सॉल्व कर लेते हैं। अब गुड्स में हम लिख लेते हैं, अभी हमारे सामने जो चीज़ें पड़ी हुई हैं हम उसी को मेंशन कर लेते हैं। हमारे पास है बुक जो कि गुड्स में आता है, पेन, बैग, टेबल एंड चार्ट्स। ये हमारे पास गुड्स आ गई हैं। अब हम सर्विसेज की तरफ चलते हैं। डॉक्टर, नर्स, पेंटर जो कि हमारे घरों को पेंट करते हैं, टेलर जो कि हमारे कपड़ों को स्टिच करते हैं, ड्राइवर जो कि हमारी व्हीकल्स को ड्राइव करते हैं। इसके अलावा आप इसमें पोस्टमैन भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हमारी एक्टिविटी एंड होती है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बायर एंड सेलर। यहाँ पर हमारे पास 2 वर्ड्स हैं, बायर एंड सेलर। बायर कहते हैं खरीदने वाले को, किसी चीज़ के खरीदने वाले को, जिसको हम ग्राहक भी कह सकते हैं। सेलर कहते हैं किसी चीज़ के बेचने वाले को। आप मार्केट जाते हैं तो आप जब कोई चीज़ खरीदते हैं तो आप बायर बन जाते हैं, और जहाँ से आप खरीद रहे होते हैं, जो शख्स आपको वो चीज़ बेच रहा होता है, वो हमारा सेलर बन जाता है। इसको रीड करते हैं। ह्यूमन्स नीड मैनी गुड्स एंड सर्विसेज टू लिव। इंसान को कई सारी चीज़ें, कई सारी अशिया और ख़दमात की ज़रूरत पड़ती है टू लिव, ज़िंदगी गुजारने के लिए। दे कैन नॉट मेक एवरी थिंग देमसेल्व्स, वो हर चीज़ खुद नहीं बना सकते। दे कैन नॉट मेक, वो नहीं बना सकते, एवरी थिंग, सब कुछ, देमसेल्व्स, खुद ब खुद। जैसा कि मैंने आपको पीछे भी बताया है कि ह्यूमन बीइंग इज़ अ सोशल एनिमल। वो अकेला नहीं रह सकता, वो सोसाइटी में रहता है, उसको दूसरों की हेल्प की ज़रूरत पड़ती रहती है। Therefore they buy goods and services made by other people। इसी वजह से Therefore they buy, वो खरीदते हैं, goods and services, अशिया और खदमात जो कि दूसरे लोग, वो चीज़ें जो कि दूसरे लोगों ने बनाई होती हैं, और वो खदमात जो कि दूसरे लोग दे रहे होते हैं। इन दिस वे, इसी तरह, दे आर कॉल्ड बायर्स, उनको बायर्स कहा जाता है, ग्राहक कहा जाता है, खरीदने वाला कहा जाता है। सिमिलरली, इसी तरह, द वन हु सेल्स गुड, जो कि चीज़ों को बेचता है, एंड सर्विसेज और खुदमात को, इज कॉल्ड अ सेलर, उनको सेलर कहा जाता है, बेचने वाला कहा जाता है। अभी अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ पर आप बायर हैं और मैं सेलर हूँ, क्योंकि मैं अपनी सर्विसेज दे रही हूँ और आप मेरी सर्विसेज
ले रहे हैं। जब हम इस पेन को खरीदते हैं तो हम बायर होते हैं, और जिस शॉप से हम ये पेन खरीदते हैं, जो शख्स हमें ये पेन बेच रहा होता है, वो हमारे पास सेलर बन जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक मार्केट की पिक्चर है। ये जिस बंदी की शॉप है, ये है हमारे पास सेलर। जो इस चीज को खरीद रहा है उनको कहते हैं बायर्स। यहाँ पर हमारा बायर एंड सेलर का टॉपिक एंड होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस, बाहमी एनएसआर। वी कैन नॉट डू ऑल द जॉब्स अवर सेल्फ, हम सारे काम खुद नहीं कर सकते। नॉर मेक एवरी थिंग वी नीड, ना ही हम उस हर चीज़ को खुद बना सकते हैं जिसकी हमें ज़रूरत है। देयर फोर, इसी वजह से, वी नीड अदर पर्सनस, हमें ज़रूरत पड़ती है दूसरे लोगों की। दिस इज कॉल्ड इंटरडिपेंडेंस, इसको कहते हैं बाहमी एनएसआर। जब हम कोई चीज़ खुद नहीं बना सकते, या जब हम किसी काम को खुद ना कर सकें, तो जब हम किसी दूसरे शख्स की हेल्प लेते हैं, किसी की सर्विसेज, या जब हम कोई गुड्स खरीदते हैं, तो इसको कहते हैं इंटरडिपेंडेंस, कि हम किसी दूसरे शख्स पर मुनसर हैं, हम किसी चीज़ पर मुनसर है। फॉर एग्जांपल, ये पेन है, ये मैं खुद नहीं बना सकती, इसलिए ये चीज़ मुझे बाय करनी पड़ती है। ये क्या है? ये है इंटरडिपेंडेंस। ये बुक हम खुद नहीं बना सकते, ये हमारे लिए प्रिंटर्स जो हैं तो वो प्रिंट करते हैं। ये है इंटरडिपेंडेंस। हम आटा घर में खुद गंदम उगा के आटा नहीं बनाते, बल्कि हम शॉप से लेकर आते हैं। ये है इंटरडिपेंडेंस। हम हर घर में डॉक्टर नहीं है, हर घर में टीचर नहीं है, हर घर में कारपेंटर नहीं है, हर काम हम खुद नहीं कर सकते। ये क्या है? ये इंटरडिपेंडेंस है। और इसी से एक सोसाइटी चलती है। जब किसी सोसाइटी में मुख्तलिफ काम करने वाले लोग, मुख्तलिफ प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मौजूद हों, जो कि मुख्तलिफ काम करते हैं, तो इसी तरीके से एक सोसाइटी चलती है कि एक शख्स दूसरे की ज़रूरत और दूसरा शख्स किसी तीसरे शख्स की ज़रूरत को पूरा करता है। और इसी तरीके से हमारी जो दुनिया है, इसका एक निज़ाम चल रहा है। कंसिडर द केस ऑफ शुगर, आप चीनी की मिसाल लें। फ्रॉम फार्मर टू शॉपकीपर, किसान से दुकानदार तक। हाउ मैनी पीपल आर इन्वॉल्व इन इट्स प्रिपरेशन, कितने सारे लोग इसके प्रिपरेशन तैयार करने में इन्वॉल्व, मुलव्विस हैं। आप देखें कि फार्मर जो है तो वो हमारे लिए क्रॉप्स उगाते हैं। उसके बाद फार्मर से लेकर कितने हमारे पास स्टेजेस आते हैं, जिससे यहाँ पर हमने शुगर की एग्जांपल ली है कि चीनी कितने स्टेजेस से गुजर कर फिर हमारे पास तैयार होती है, फार्मर्स के पास जाती है ये, फिर हमारे पास ये फैक्ट्रीज में जाती है, ये पैक होती है, ये यहाँ पे इसका क्लीनिंग प्रोसेस भी है। तो इसमें काफ़ी सारे प्रोसेसेस हैं जिससे मुख्तलिफ लोग गुजरते हैं, और यही हमारे लिए इंटरडिपेंडेंस है। अगर किसान शुगर कैन हमारे लिए गन्ने उगा लेता है, तो उससे चीनी कौन बनाएगा अगर कोई चीनी बनाने वाला हो ही ना, कोई फैक्ट्री ही ना हो। तो ये एक हमारे पास एक निज़ाम है जो कि चल रहा है, जहाँ पर मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ पेशों से ताल्लुक़ रख रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी ये ज़िंदगी ठीक तरीके से चल रही है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास स्कैरसिटी। स्कैरसिटी कहते हैं क़िल्लत। व्हेन गुड्स, जब अशिया, रिसोर्सेज, वसाइल एंड सर्विसेज और खिदमात आर लेस देन रिक्वायर्ड, जितनी उनकी ज़रूरत है उससे कम हो। पीपल फेस प्रॉब्लम्स, तो लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड स्केर्सिटी, और इसी हालात को हम स्केर्सिटी कहते हैं, हम क़िल्लत कहते हैं, या हम कहत कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, समटाइम्स देयर इज स्केर्सिटी ऑफ पेट्रोल, शुगर एंड फ्लोर। जैसे कि मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा कि कभी कभार पेट्रोल की क़िल्लत आ जाती है, शुगर की, चीनी की, फ्लोर, आटे की। अशिया, वसाइल और ख़िदमात, जितनी उनकी ज़रूरत हो, जब वो अपनी ज़रूरत से कम हो जाते हैं तो इंसानों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और इस सूरत हाल को हम स्कैरसिटी, कहत या क़िल्लत कहते हैं।
पेज नंबर 11 पर आप देख सकते हैं हमारे पास दो पिक्चर्स दी हुई है, जिसमें आप देख सकते हैं ये यूटिलिटी स्टोर है जहाँ पर एक लाइन लगी हुई है लोगों की। जब जब एक चीज़ ज़्यादा मकदार में होगी तो इन लाइंस से हमें नहीं गुजरना पड़ेगा, बल्कि चीज़ें हमें हर जगह इजीली मिल जाएंगी। ये लाइंस तब बनती हैं जब किसी चीज़ की किल्लत हो। यहाँ पर आप देखिए पेट्रोल पंप है, ये इस पे इतना रश है क्यों? क्योंकि स्कैर्सिटी है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, इकोनॉमिक चॉइस। इक्तिसादी इंतखाब। इकोनॉमिक कहते हैं इक्तिसादी को, चॉइस कहते हैं इंतखाब को। अब हम देखते हैं कि इकोनॉमिक चॉइस हमारे पास क्या है। इन जनरल आम तौर पर पीपल डू नॉट हैव इनफ रिसोर्सेज, लोगों के पास ज़्यादा वसाइल नहीं है, या जितने उनको चाहिए उतने वसाइल उनके पास नहीं मौजूद। दे वॉन्ट टू बाई डिफरेंट थिंग्स, वो मुख्तलिफ चीज़ें ख़रीदना चाहते हैं। दे फेल टू बाई थिंग्स विच दे डिज़ायर ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज। दे फेल टू बाई थिंग्स, लेकिन कभी कभार वो कुछ चीज़ें नहीं ख़रीद पाते, विच दे डिज़ायर, जिनकी उनको ख्वाहिश होती है। कभी कभार इंसान जो चीज़ ख़रीदना चाहता है वो चीज़ नहीं ख़रीद पाता। क्यों? ड्यू टू, किस वजह से? इस वजह से टू लैक ऑफ रिसोर्सेज, क्यों? हमारे पास लैक ऑफ रिसोर्सेज, हमारे पास किसी चीज़ की कमी होती है, वसाइल की कमी होती है। लैक कहते हैं कमी को। स्कैर्सिटी, किल्लत या कहत की वजह से। एंड इंक्रीजिंग प्राइजेस ऑफ थिंग्स, या किसी चीज़ की बहुत बढ़ती हुई कीमत की वजह से। They fail to buy things which they desire due to lack of resources, scarcity and increasing prices of things. कभी कभार इंसान जिस चीज़ की ख्वाहिश करता है वो उस चीज़ को नहीं खरीद पाता, वसाइल की कमी की वजह से, किल्लत की वजह से और चीज़ों की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से। Therefore, इसी वजह से they buy substitutes for those things, इसीलिए वो उन चीज़ों का मुतबादिल खरीद लेता है। सब्सटीट्यूट्स कहते हैं मुतबादिल को। दिस इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक चॉइस, इसको कहते हैं इक्तिसादी इंतखाब। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, पीपल यूज़ बाईसाइकिल व्हेन पेट्रोल इज़ एक्सपेंसिव, लोग बाईसाइकिल लेते हैं, बाईसाइकिल का इस्तेमाल करते हैं, यूज़ इस्तेमाल, व्हेन पेट्रोल इज़ एक्सपेंसिव, जब पेट्रोल बहुत महंगा हो जाए। फैंस आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ एयर कंडीशनर्स, और एसीज की जगह पर पंखे इस्तेमाल किए जाते हैं। ये क्या है? ये हमारे पास इकोनॉमिक चॉइस है कि जब कोई चीज़ की कीमत बहुत ज़्यादा हो जाए या वो चीज़ आना बंद हो जाए, उसकी स्कैर्सिटी हो जाए, तो फिर हमें उस चीज़ का कोई मुतबादिल इस्तेमाल करना पड़ता है। ये हमारे पास है इकोनॉमिक चॉइस, इक्तिसादी इंतखाब। जैसा कि हमने एग्जाम्पल्स में देखा कि जब पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है तो लोग बाईसाइकिल्स की यूज़ की तरफ आ जाते हैं, और जब बिजली बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती है तो लोग एयर कंडीशनर्स को यूज़ करना बंद कर देते हैं और फैंस की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर एंड होता है, जिसमें हमने कई सारे न्यू टॉपिक्स पढ़े हैं। हमने रिसोर्सेज को पढ़ा, हमने उसकी टाइप्स को पढ़ा, इसके अलावा हमने गुड्स एंड सर्विसेज के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया, और हमने बायर एंड सेलर को पढ़ा, इंटरडिपेंडेंस, स्केर्सिटी और इकोनॉमिक चॉइस के बारे में हमने पढ़ा। अब हम चलते हैं की पॉइंट्स की तरफ। की पॉइंट्स में हमारे पास फुल यूनिट का एक समरी सी मौजूद होती है कि हमने फुल यूनिट में क्या पढ़ा है। इसको स्टार्ट करते हैं। की पॉइंट्स में फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, रिसोर्सेज आर यूटिलाइज्ड टू मीट द नीड्स। रिसोर्सेज, वसाइल, आर यूटिलाइज्ड, इस्तेमाल की जाती हैं, टू मीट द नीड्स, ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। रिसोर्सेज आर यूटिलाइज्ड टू मीट द नीड्स, वसाइल को इस्तेमाल किया जाता है ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। यूटिलाइज्ड, इस्तेमाल करना, नीड्स, ज़रूरियात। सेकेंड पॉइंट, रिसोर्सेज आर ऑफ थ्री काइंड्स। वसाइल की तीन अक़साम है, नेचुरल, कुदरती, ह्यूमन, इंसानी, एंड कैपिटल रिसोर्सेज, और सरमाए वाले वसाइल, या इनको हम मसनूई वसाइल भी कहते हैं। हमारे पास थ्री काइंड्स की रिसोर्सेज हैं जिनकी डिटेल हम पीछे पढ़ चुके हैं।
Next point, goods and services are the products of natural, human and capital resources. Goods and services. Goods, अशिया, services, खिदमात are the products, नतीजा है या पैदावार है of natural, human and capital resources, कुदरती, इंसानी और मसनूई वसाइल के। जब कुदरती वसाइल, इंसानी वसाइल और मसनूई या सरमाए वाले वसाइल जब इकट्ठे काम करते हैं तो उनसे हमारे पास गुड्स और सर्विसेज आती हैं, मुख्तलिफ चीज़ें बनकर आती हैं और मुख्तलिफ सर्विसेज, मुख्तलिफ प्रोफेशंस हमारे पास आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अ पर्सन हु सेल्स गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड सेलर। वो शख्स जो अशिया और ख़िदमात बेचता है उसको सेलर कहा जाता है, उसको बेचने वाला कहा जाता है। वाइल द वन हु बाइज देम इज कॉल्ड अ बायर, और वो जो कि इनको खरीदता है उनको हम खरीदने वाला या गाहक कहते हैं। सेलर बेचने वाला, बायर खरीदने वाला। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन रिसोर्सेज, गुड्स एंड सर्विसेज आर लेस देन देयर डिमांड, जब वसाइल, अशिया और ख़िदमात आर लेस देन देयर डिमांड, जितनी उनकी तलब या उनकी ज़रूरत हो उससे वो कम हो जाए, इट इज़ कॉल्ड स्कैरसिटी, तो इसको हम क़िल्लत, कमी या क़हत कहते हैं। जब वसाइल, अशिया और ख़िदमात जितनी उनकी ज़रूरत हो वो उससे कम हो जाए तो इस हालत को हम क़हत, कमी, क़िल्लत या स्कैरसिटी कहते हैं। पीपल नीड वन अनदर टू फुलफिल देयर डेली नीड्स, इंसान को एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है अपनी रोज़मर्रा ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। फुलफिल, पूरा करना। दिस इज़ कॉल्ड इंटरडिपेंडेंस, इसको बाहमी एहसार कहते हैं। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में हर काम खुद नहीं कर सकता, इसलिए उसको अपनी ज़िंदगी के हर मोड़ पर किसी न किसी की ज़रूरत होती है। वो कुछ चीज़ें ख़रीदता है, कुछ सर्विसेज लेता है, कुछ सर्विसेज देता है। इसको हम कहते हैं इंटरडिपेंडेंस, जिसको हम उर्दू में बाहमी एहसार भी कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द यूज़ ऑफ सब्सटीट्यूट्स, मुतबादिल अशिया का इस्तेमाल। सब्सटीट्यूट्स, मुतबादिल अशिया। ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज, मुतबादिल अशिया का इस्तेमाल इस वजह से कि वसाइल की कमी हो जाए। इंक्रीजिंग प्राइसेस, कीमतें बढ़ जाएं, बढ़ती हुई कीमतें। एंड स्कैरसिटी ऑफ थिंग्स, या चीज़ों की क़हत या क़िल्लत हो जाए। इस कॉल्ड इकोनॉमिक चॉइस, इसको इक़्तिसादी इंतखाब, सॉरी ये नहीं है यहाँ पर, इक़्तिसादी इंतखाब कहते हैं। जब हम मुतबादिल चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं वसाइल की कमी की वजह से, बढ़ती हुई कीमतों की वजह से या किसी चीज़ की कमी की वजह से, उसको हम इकोनॉमिक चॉइसेस या इक़्तिसादी इंतखाब कहते हैं। यहाँ पर हमारे की पॉइंट्स एंड होते हैं। यहाँ पर हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। आगे हम एक्सरसाइज जो है तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।